जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए सब थे बेकरार। आओ फटाफट से देखते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के टॉप 10 आहार। पहले तो मैं मेरे सभी व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि पिछला कोलेस्ट्रॉल वाला वीडियो आप लोगों ने इतना सराहा, इतनी उसकी प्रशंसा की थी। कुछ लोगों ने तो नीचे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी रहती है उस पर फोन करके पर्सनली विश किया है कि मैडम बहुत पसंद आया आपका वीडियो। और कई लोग तो ये भी जानना चाहते थे कि अगला वीडियो कब आने वाला है। तो बस अगला वीडियो आ गया। आप लोगों की जिंदगी से कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खींच के निकाल कर फेंकने के लिए हम आ गए हैं। अब आप तो ये बात जानते ही हैं कि भारत में कोलेस्ट्रॉल कितनी बड़ी समस्या है। हम में से लगभग 90% लोग या एडल्ट ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल का नंबर बढ़ा हुआ आएगा, और उनमें से कईयों को तो ये मालूम भी नहीं है कि उनकी ब्लड वेसल्स में, उनकी नसों में कोलेस्ट्रॉल जाके चुपके से बैठा हुआ है और नुकसान पहुंचा रहा है। तो अगर आप लोग का कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स में बढ़ा हुआ आया है या आप ऑलरेडी दवाइयों पे है, तो क्या आप लोगों को जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ेगी? अब हमारे रहते ऐसा कैसे होने देंगे हम? 80 से 85% केसेस में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आप कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं बिना दवाइयों के। पर अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है जो हमको कोलेस्ट्रॉल छुटकारा दिला सकती है? जैसे ये सवाल आता है, सबसे पहले लोगों की उंगलियां बढ़ती हैं एक्सरसाइज की तरफ। फटाफट कूदना दौड़ना शुरू कर देते हैं लोग, और इतना दौड़ के कूद के भी ना उनकी दवाई कम होती है ना कोलेस्ट्रॉल कम होता है। क्यों? क्योंकि आपने डाइट तो चेंज की ही नहीं, आपने खाने पीने पे नियंत्रण तो किया ही नहीं। वेल, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, बट कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी पेरेटो प्रिंसिपल काम करता है। मतलब 80-20 रूल। अच्छी डाइट जो है वो 80% कंट्रीब्यूट करती है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, और एक्सरसाइज सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करता है। पिछला वीडियो जिसमें हमने बहुत डिटेल में बताया कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, भारत के लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा कॉमन क्यों है, कोलेस्ट्रॉल के केस में लैब रिपोर्ट्स में क्या झोल होता है, और आखिर किस उम्र से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इन सब पे हमने चर्चा की है। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलो फिर आज के वीडियो में देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम क्या क्या खा सकते हैं। तो आपको 10 ऐसे फूड आइटम्स बताती हूँ जो बेस्ट होते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। इस वीडियो के किसी पार्ट को स्किप मत करना, वरना आधी अधूरी जानकारी मिलेगी और नुकसान हो जाएगा। तो चलिए फिर दवाइयों के बिना कोलेस्ट्रॉल को छू मंतर करने का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। क्या खाएं क्या ना खाएं, ये कैसी मुश्किल है, इस उलझन को सुलझाने का बताती हूँ उपाय। तो आपकी समस्या को आसान करने के लिए 10 फूड आइटम्स गिनाती हूँ। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन फूड आइटम्स में से 5 से 7 खाने की चीजें अपने डाइट में रेगुलरली ऐड कर लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल आराम से कम होना शुरू हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आता है ओट्स, इसको हम जई या जौ भी कहते हैं। इसमें बीटा ग्लूकैन नाम का एक सोल्यूबल फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बाइंड करता है, उसका हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने नहीं देता और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करने में हमारी मदद करता है। स्टडीज के हिसाब से देखा जाए तो 3 ग्राम्स ऑफ बीटा ग्लूकैन जो लगभग 80 से 120 ग्राम ऑफ ओट्स में मिल जाता है, ये अगर हर दिन आप अपने डाइट में ऐड करते हो तो 10 से 15% आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है 1 महीने के अंदर। अब ये आप कैसे खा सकते हो? तो इसका आप उपमा बना लो, इसका डोसा भी बनता है, इसके लड्डू भी बनते हैं, ओवरनाइट सोक करके स्मूदी बना के भी खा सकते हो। इसमें दूसरा नाम आता है फ्लैक्सीड या अलसी के बीज का। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और इसके साथ साथ लिग्नैन भी बहुत मात्रा में पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को कम करता है। स्टडीज के हिसाब से अगर आप 3 महीने तक लगातार अलसी के बीज खाते हो तो आपकी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 10 से 15% कम हो सकता है। अब इसको लेना कैसे है? तो इसको चूरा बना लीजिए, पाउडर बना के जो भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप सैलड्स खाओ, चाहे आप दाल चावल खाओ, उसमें ऊपर छिड़क के खा लीजिए, या तो फिर रात भर आप इसको ओवरनाइट पानी में भिगो के रखिए और सुबह आपकी स्मूदी के ऊपर लगा के खा लीजिए। पर याद रखिएगा, पाउडर बनाने के पहले आपको इसको भूनना पड़ेगा और फिर इसका पाउडर बनाना पड़ेगा, और ऐसे आपको इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। अब तीसरा, लहसुन। लहसुन में एलिसिन नाम का एक सल्फर कंपाउंड होता है जो लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को कम करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल वहां जाके आराम से बैठ नहीं पाता और आपको प्लाक फॉर्मेशन से भी आराम दिलाता है। तीर से 2 निशाने, कोलेस्ट्रॉल बनेगा भी कम और प्लाक डिपोजिशन भी नहीं हो पाएगा। स्टडीज के हिसाब से अगर 8 से 12 हफ्ते तक आप 1 कली लहसुन की रोज खाते हैं तो 9 से 15% एलडीएल कोलेस्ट्रॉल में कमी आ सकती है। अब आप इसको लेंगे कैसे? 1 से 2 कली लहसुन की जो है उसको कूट के रख लीजिए 10 मिनट तक हवा में, और फिर खाना पकाते वक्त लास्ट में डाल दीजिए या तो कच्चा खा लीजिए, आपकी इच्छा है। अब चौथा है मेथी के बीज। अब इसमें सैपोनिन नाम के सोल्यूबल फाइबर पाए जाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को जाके चिपक जाते हैं और अतड़ियों पे अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देते। ये कार्ब के डाइजेशन को भी स्लो डाउन करते हैं, इस कारण से एक्सेस कार्ब फैट में कन्वर्ट नहीं होता और फैट से कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट नहीं होता। स्टडीज की माने तो अगर हर रोज 10 ग्राम मेथी के दाने भिगो के आप खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 15 से 20% तक कम हो सकता है, वो भी 1 महीने में। अब इसको आप कैसे खाओगे? तो या तो रात भर आप पानी में भिगो के रखो और सुबह सुबह मेथी के दाने और वो पानी ले लो,
या तो फिर मेथी के दाने का चूरा करके उसको दाल के ऊपर डाल के खा लो, दोनों में आपको फायदा मिल जाएगा। पर ये दाल वाला आइटम मेरे को ज्यादा पसंद है, इससे टेस्ट अच्छा आता है। पांचवा है हरी पत्तेदार सब्जियां। अब इनमें फाइबर भी ज्यादा मात्रा में है, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो सोल्यूबल फाइबर है वो कोलेस्ट्रॉल को आपकी बॉडी से निकालने में मदद करता है, और जो कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। स्टडीज के हिसाब से अगर रेगुलरली आप ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हो तो आपके शरीर में 10 से 15% कोलेस्ट्रॉल की कमी देखी जा सकती है। इसीलिए पॉपॉय द सेलर का कोलेस्ट्रॉल इतना कम था, क्योंकि वो हर रोज पालक खाता था। अब इसको आप सब्जी बना के खा लो, पराठे में डाल के खा लो, दाल में डाल के खा लो। दाल मेथी वाला है, दाल पालक वाला आइटम तो इतना फेमस है कि नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब आप हरी पत्तेदार सब्जियों को कैसे खाना पसंद करते हो, पराठे में भर के, डायरेक्टली सब्जी बना के या दाल में डाल के, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अरे लिस्ट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? 5 मैंने ऑलरेडी बता दिए, 5 अभी बताना बचा है। मजा तो बहुत आ रहा होगा आपको, तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। साथ ही साथ जिन जिन लोगों की सेहत का आप ध्यान रखते हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आज नहीं तो कल उनको हो ही जानी है, तो ये वीडियो उनके बहुत काम आएगा। और ऐसी यूजफुल हेल्थ इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना चाहिए। और शायद किसी कारण अगर आज तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी हेल्दी इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलने वाली है। अब अपनी सेहत के लिए इतना इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हो। लिस्ट में छठवां नाम आता है बीन्स एंड लेग्यूम्स का। अब इसमें सॉल्युबल फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करता है। अब तक तो आप समझ ही गए हो, जिस खाने के आइटम में सॉल्युबल फाइबर ज्यादा है वो सब कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत मदद करते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर आप रोज एक सर्विंग या एक कटोरी खाते हो इन दाल या बीन्स की या लेग्यूम्स की, तो 5 से 10% कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो सकता है 1 महीने के अंदर अंदर। तो आप चाहे दाल खाओ, स्प्राउट्स बना के खाओ, राजमा छोले की सब्जी बना के खाओ, आपकी इच्छा है। पर हाँ, अगर आपका पेट बहुत फूलता है ना, तो इन सारी चीजों को खाने से पहले आप इनको भिगो कर रखिए, और इनको बनाते वक्त इसमें हींग, तेज पत्ता, दालचीनी, जीरा, अदरक या धनिया का प्रयोग कीजिए, क्योंकि एक कार्बोनेटिव एजेंट है और इनसे होने वाली ब्लोटिंग या गैस की तकलीफ से आपको आराम दिला सकते हैं। अब 7वां आइटम है हमारा आंवला। अब इसमें पाया जाता है विटामिन सी, पॉलीफेनॉल, जो लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को कम करते हैं, साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन को भी कम करते हैं और प्लाक डिपोजिशन नहीं होने देते। और तो और ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी इंप्रूव करते हैं। स्टडीज के हिसाब से अगर आप 500 ग्राम ऑफ आंवला एक्सट्रैक्ट हर रोज खाते हो करीब 12 हफ्तों तक, तो आपका कोलेस्ट्रॉल 20% से कम हो सकता है। तो बस फिर शुरू हो जाइए, सुबह सुबह आंवले का जूस बनाकर पी लीजिए, या फिर आंवले का मुरब्बा बना के खा लीजिए, आंवले को सुखाकर खाने के बाद खा लीजिए, आंवले का पाउडर बनाकर खाने के ऊपर डाल लीजिए, आपकी जैसे इच्छा हो वैसा कर सकते हैं। बट बेस्ट है कि आप उसको आंवले के जूस की तरह कंज्यूम करें। और हाँ, आंवले के जूस में शक्कर मत डाल लीजिएगा, वरना सब नुकसान हो जाएगा। 8वां आइटम है हमारा हल्दी। अब बीमारी चाहे कोई भी हो, हल्दी का नाम उसमें आ ही जाता है। हल्दी में पाया जाता है कुरकुमिन, जो एक्चुअली में हर मर्ज की दवा है। चाहे दिमाग अच्छा करना हो, चाहे शरीर अच्छा करना हो, हल्दी आपके काम जरूर आएगी। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को कम करती है, आर्टरी ब्लॉकेज के रिस्क को कम करती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करती है और हार्ट अटैक से भी बचाती है। हल्दी को अगर आप रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो 10 से 12 हफ्ते में कम से कम 10 से 15% कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो सकता है। और इसको लेना कैसा है तो मैं कई बार बता चुकी हूँ। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए हल्दी लेने का सही तरीका क्या होता है। जितने लोग सही आंसर देंगे इसका मतलब वो सारे के सारे वीडियो हमारे रेगुलरली देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं नॉवेल लिस्ट की तरफ, जो है डार्क चॉकलेट। इस केस में डार्क चॉकलेट मतलब 85% से ऊपर कोको प्रोडक्ट होना चाहिए, और उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मिल्क चॉकलेट नहीं होना चाहिए। इसमें फ्लेवोनॉइड्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो एलडीएल को कम करते हैं, लिपिड ऑक्सीडेशन को भी कम करते हैं, ब्लड वेसल्स के फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, प्लाक फॉर्मेशन को कम करते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाते हैं। देखो कितने सारे फायदे डार्क चॉकलेट के। तो अगर आप 30 ग्राम डार्क चॉकलेट 4 हफ्ते तक लगातार खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है। तो लंच के बाद 1 से 2 बाइट डार्क चॉकलेट खा लीजिए। अब लिस्ट में 10वां नाम आता है नट्स का, स्पेसिफिकली बादाम और अखरोट। इनमें मूफा और पूफा बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिपिड ऑक्सीडेशन भी कम होता है, प्लाक फॉर्मेशन को भी बचाता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में होता है, जिसके कारण से इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है आपका। स्टडीज के हिसाब से अगर आप एक मुट्ठी नट्स को हर रोज खाते हैं तो 5 से 7% आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है 1 महीने में। अब इनको लेना कैसे है तो 5 से 6 बादाम और 1 से 2 अखरोट को रात भर पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह उनका छिलका निकालिए और बादाम और अखरोट खा जाइए। तो अगर ये लिस्ट बना के आपने तैयार कर ली है तो कल से ही 5 से 7 आइटम जो है वो डेली अपने डाइट में ऐड करना शुरू कर दीजिए। अब खाने के अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जिससे आप कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, तो फटाफट से वो भी देख लीजिए। सबसे पहली चीज तो कम से कम 45 मिनट की एक्सरसाइज आपको हर दिन करनी है। इसमें से 30 मिनट आपकी कार्डियो होनी चाहिए, 15 मिनट आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा।
तीसरा, अगर आपको सोने में तकलीफ होती है तो उसका भी आपको इलाज करना पड़ेगा, क्योंकि 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद के बिना तो कोलेस्ट्रॉल कम हो ही नहीं सकता आपका। चौथा, अगर आपकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेस बस्टर्स का यूज कीजिए, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे म्यूजिक हो, डांस हो, पेंटिंग हो, लोगों के साथ गॉसिप करना हो, चाहे खेलना हो, जो भी आपका एस्केप प्लान हो उसको यूज कीजिए और स्ट्रेस को कम रखिए। और पांचवा, स्मोकिंग बिल्कुल मत कीजिए, अल्कोहल मॉडरेशन में लीजिए, और इन सबसे ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन अच्छा रखिए, भरपूर पानी पीजिए। तो अगर आप इन सभी नियमों का अच्छी तरह से पालन करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, हमने अपना वादा पूरा किया, आपको पूरी डिटेल में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए सारे ट्रिक्स एंड टिप्स बता दिए। अब करना आपकी जिम्मेदारी है। अब आज की वीडियो में जितनी जानकारी मैंने आपको दी उसमें से कुछ चीजें शायद आपको नहीं समझ में आई होंगी या आपको कुछ क्वेश्चन होगा, तो आप जानते हैं कि आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। उसके साथ साथ इस संडे को जो हम लाइव Q&A सेशन रखने वाले हैं उसमें भी हम कोलेस्ट्रॉल एज अ मेन टॉपिक रखने वाले हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वहां भी हमसे पूछ सकते हैं। इस संडे को शाम को 4 बजे वो लाइव सेशन शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम रैप अप करते हैं। अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग हेल्दी कंटेंट के साथ फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।